हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल में क्या है आपके लिए, क्या सोचते हैं वो, कैसा फील करते हैं आपको लेकर, उनकी लव फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है उनके दिल में आपके लिए, क्या सा महसूस कर रहे हैं वो आपसे रिलेटेड। चलिए देखते हैं। फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या है उनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके दिल में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टेम्परेंस, द चैरियट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, बॉटम से देख लेते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो मैं आपको अभी जोडिक साइन बताती हूँ, फिर क्लियरफाई करने के बाद भी बताऊंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, अभी मुझे यही जोडिक साइन दिख रहे हैं और भी निकल के आएंगे तो मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगी। ओके, तो इनके दिल में क्या है आपके लिए। आप कार्ड्स देख के अब तो आप इतने होशियार हो गए होगे कि कार्ड्स देख के पहचान जाते होगे। बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारा प्यार। ठीक है, यहाँ पर है द मून का कार्ड, इमोशंस। इनके दिल में आपके लिए, आपको पाने की इच्छा, आपके लिए एक लव फीलिंग्स। ठीक है, एक ऐसी फीलिंग्स जो ये कितना चाहते हैं, कितना चाह लें, कुछ भी कर लें, जो कभी मिटा नहीं पाएंगे। कितना कोशिश कर लें, कभी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एहसास होता है, यादें हम मिटा सकते हैं, चीज़ें हम ख़त्म कर सकते हैं, पर जो एहसास होता है, जो प्यार होता है, जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं, इंसान के ऊपर ना उसका कंट्रोल नहीं होता है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो उसको कभी हम मिटा नहीं सकते। ठीक है, मैं वो फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में देख रही हूँ। पर ये जो फीलिंग्स है ना, ये आपसे छुपा रहे हैं, आपको जता नहीं रहे हैं, आपको शो नहीं होने दे रहे हैं। अब वो क्यों नहीं होने दे रहे हैं हम क्लियरफाई करके भी डिटेल में देखेंगे। पर हाँ, फीलिंग्स बहुत हैं जो कि छुपा रहे हैं। और ये फीलिंग्स ना इनके मन में, ऐसा नहीं है पहले भी थी, पर एक टाइम पे वो फीलिंग्स थोड़ी कम हो गई या खत्म हो गई आपके लिए। वो फीलिंग्स मैं दोबारा से जागते हुए आपके लिए देख रही हूँ, जो कि कहीं पर इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए थे या फील नहीं कर पा रहे थे, या जो भी था जिस वजह से इन्होंने आपको दूर कर दिया अपने से। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ वो चीज़ें अनसंटेन हुई है, अचानक से इनकी ये दोबारा से आपके लिए फील कर रहे हैं। इमोशंस, लव, पैशन, एक अट्रैक्शन इनके दिल में ना, जैसे मानो ये आपके बिना कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। ये कुछ काम में बिजी हैं या कुछ काम करते हैं या कहीं और बिजी होते हैं ना, पर बैक ऑफ द माइंड इनके आप ही चलते रहते हो, आपके ख्याल ही चलते रहते हैं, आपसे ऊपर ये कुछ नहीं सोच पाते हैं। ओके, यहाँ पर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली ने आपसे दूर रहने को बोला, या फिर फैमिली का इनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि फैमिली मैं कैसे बताऊं, कैसे कहूं, या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों को दूर करने के पीछे, या फिर नहीं चाह रही है फैमिली ये आपसे शादी करें या आपका साथ जो भी मैरिड लाइफ है ये स्पेंड करें, आप दोनों की मैरिड लाइफ सही से रहे, नहीं चाह रही है, ऐसा हो सकता है। ओवरऑल फैमिली थोड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है, हर किसी के लिए नहीं होगा पर मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ठीक है, कलेक्टिव लेवल पे दिख रहा है। और देखो जैसे मान लो कि
50% लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहा है, ठीक है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, या फैमिली नहीं चाह रही है कुछ डिफरेंसेस की वजह से, या जो भी है पसंद नहीं करती, या पता नहीं अपने कुछ सोच विचार है उनके, बेसिकली पसंद नहीं कर रही है, जिस वजह से आप दोनों यहाँ पर दूर हुए हो। ओके, एक ये भी रीजन दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिखता है ना, चाहे कुछ भी रीजन हो, कितनी कोशिश कर लें आपको भुलाने की, आपकी यादों को मिटाने की, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है मुझे, ठीक है। क्योंकि आपको दूर ही दूर से स्टॉक करते हुए आप कितने अच्छे लग रहे हो, आप कैसे लग रहे हो, आपको देख रहे हैं, दूर दूर से ना आप पे नजर बनाए रख रहे हैं, और इनको ऐसा दिख रहा है कि आप कितने अच्छे लग रहे हो, काश दोबारा से मैं बात कर पाता, या टच कर पाता, या कर पाती, उससे बात कर लेती या कर लेता, और काश हम दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करते साथ में, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये आपके साथ, या बात करना चाहते हैं। मतलब वो पुरानी जो आप दोनों की मेमोरीज थी, जो आप दोनों जब एक दूसरे को टच कर सकते थे, बात कर लेते थे, हाथ में हाथ पकड़ के घूम लेते थे, मतलब पुरानी मेमोरीज या तो ये याद कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं अब ये चीजें आपके साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है द टेम्परेंस का कार्ड, तो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं बेसिकली अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि खुश नहीं है, नहीं बना पाए, पास्ट में भी नहीं बना पाए और ना करंटली बना पा रहे हैं, यानी कि आपके लिए बढ़ नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ, या आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो फीलिंग्स, ये क्या चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माइंड में ना कंफ्यूजन आज भी मुझे दिख रही है, जिस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी दिखता है ना, आपके पार्टनर ने मानो ये रिश्ता, ये जो कनेक्शन है ना आप दोनों का, वो गॉड पे छोड़ दिया हो, जैसे लेट गो कर दिया हो, कि यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि यूनिवर्स आप ही सही करोगे, या जिनको भी ये मानते हैं आप ही हमको मिलाओगे। मतलब ये तो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, दोबारा से एक न्यू स्टार्टिंग हो, न्यू बिगनिंग हो, पर उसके लिए कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जो इन्होंने इतना रिश्ता खराब कर दिया है, तो वो कैसे सही होगा जब ये एफर्ट्स करेंगे। पर वो एफर्ट्स भी नहीं कर रहे हैं ये, इनको मतलब इनको ना मलाई भी चाहिए और इनको काम भी नहीं करना है, समझ रहे हो आप। मतलब चीजें भी चाहिए और आगे बढ़ना भी नहीं है, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी कि आपसे बात भी हो जाए और इनको एफर्ट्स भी ना करना पड़े, ऐसे इनके दिमाग में चल रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर ईगोइस्टिक दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं घमंड के कारण, कहीं ना कहीं ईगो इतना बीच में आ जा रहा है। ईगो की मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना, अगर अब मैं इसके पास जाता हूं तो इसके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अपने ईगो की वजह से, अपने अपने मतलब इनको ऐसा लग रहा है मैं झुक जाऊंगा उसके सामने, तो या झुक जाऊंगी तो वो कैसा, मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कुछ इस टाइप का इनको फील हो रहा है। या मुझे नहीं झुकना है, कुछ ऐसा। क्योंकि ये हमेशा ना एक प्राइडफुल एनर्जीज में रहे हैं, फील बहुत करते हैं, मानते भी है, जानते भी हैं, पर अपना ऊपर हाथ रखना, ये चीजें बहुत क्लैशेस हुए हैं, ईगो क्लैशेस बहुत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में। अभी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो करते हैं, देखते हैं और लव फील कर रहे हैं। देखो मुझे ऐसा दिखता है ना, ये पहले क्या था, ये आपने इनका साथ दिया है, करियर में हो सकता है, इनकी ग्रोथ में, इनके सपने पूरा करने में, करियर से रिलेटेड जो भी सपने थे, मनी फाइनेंस से रिलेटेड आपने बहुत सपोर्ट किया है, हिम्मत दी है, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। आज ये एक अच्छे मुकाम में अगर पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, या जो भी है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आपने मुझे उस टाइम पे साथ दिया था, तो अब ना ये आपसे शेयर करना चाहते हैं वो बातें। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको ये सिक्योरिटी देना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, इनको ऐसा भी फील होता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पूरे दिल से आपकी तरफ आना चाहते हैं और माफी मांगना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि ये आपको देख रहे हैं कि अब आप इनको माफ नहीं करोगे, अब आप तो बहुत स्ट्रांग हो गए हो, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप में चेंजेस आए हैं, आप बदलाव आया है, और ये बदलाव इन्हीं की देन है, ठीक है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो चलिए क्लियरफाई करके भी देख लेते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियरफाई किया, कैन यू सी गाइस। तो मुझे दिख रहा है ना कि, और बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे दिख रहा है जो सिचुएशन स्टक हो गई है,
जहां पर मोमेंट नहीं आया है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, इस प्यार के लिए कुछ नहीं किया। अब ये वो चीजें करना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं अब आपको, ठीक है, ताकि ये रिश्ता आगे बढ़े। क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ना ये टेस्ट कर रहे थे और आप भी इस रिश्ते को टेस्ट कर रहे थे। आप दोनों ही टेस्ट कर रहे थे कि आगे कुछ हो सकता है या ये सुधर सकते हैं, आपके मन में भी था और इनको भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरा इसके साथ फ्यूचर है या मैं ग्रो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मतलब बहुत क्वेश्चंस थे इस रिश्ते को लेकर। तो मुझे दिख रहा है कि अब वो क्लैरिटी ना यूनिवर्स आप दोनों को दे रहे हैं, स्पेशली इनको मिल रही है वो क्लैरिटी, ठीक है। इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, देखो ये बैलेंस बना के नहीं चले या इन्होंने जो भी गलत किया आपके साथ तो इनके साथ भी गलत हुआ है, इनको उसकी सजा मिली है या मिल रही है या आने वाले टाइम पे मिलेगी, ठीक है। फॉर श्योर इनको भी बिट्रेल होगा, इनको भी चीट किया जाएगा, इनका भी दिल तोड़ा जाएगा। यूनिवर्स इनके साथ आपके साथ जस्टिस करेंगे, यूनिवर्स इनको इनके कर्मों की सजा तो मिलेगी डेफिनेटली। टेम्परेंस के कार्ड को यहाँ पर फिर टेम्परेंस ने क्लेरिफाई किया है। देखो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लेरिफाई किया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना स्ट्रांगली कि कहीं ना कहीं चीजें आपकी फेवर में होने वाली हैं। चीजें आप अब ये कब होंगी, किसी के लिए जल्दी हो सकती हैं, किसी के लिए थोड़ा लेट हो सकती हैं, पर फेवर में आपके होगी अब चीजें। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, और आपके साथ रहेंगे और आपके साथ जस्टिस भी होगा, आपके साथ इक्वालिटी भी होगी, आपके साथ सब चीज अच्छी चीजें होंगी। पर किसी के साथ जल्दी होगा और किसी के साथ थोड़ा लेट होगा, वो डिपेंड करता है आपकी एनर्जीज पर, ओके। जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना स्ट्रांगली क्लेम करोगे, जितना अच्छे से रहोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, अगर थोड़ा भी डाउट आ जाता है तो फिर चीजें आप ऑब्स्टिकल्स लगा देते हो वहां। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि चीजें खराब हो जाएंगी, ये चीजें होंगी नहीं होंगी, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना कि पता नहीं इतना रीडिंग में चल रहा है, पता नहीं मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो होगा नहीं होगा, एक क्वेश्चन मार्क आ गया ना, आपने डाउट कर दिया ना यहाँ पर। तो डाउट करोगे तो चीजें वाकई में डाउटफुल ही होंगी फिर, ओके। इसको ध्यान रखो। तो आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। ट्रस्ट के साथ रीडिंग्स देखा करो और बिलीव करा करो यूनिवर्स पे, गॉड पे, ठीक है। जिन पे भी आपको बिलीव है, एक बिलीव रखो, चीजें फॉर श्योर ठीक होंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द चैरियट का कार्ड क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स, आपके लिए प्यार, इमोशंस इनके जैसे मैंने बोला इंक्रीज हो रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है, वो कमाया है, वो आपने ना फील करवाया है, क्योंकि इंसान ही है, आज नहीं तो कल इंसान को फील होता ही है, सच्चा प्यार रियलाइज होता ही है, तो वो इनको रियलाइज हो रहा है। इसी वजह से अब मुझे दिख रहा है इनका सारा फोकस, जो पहले फोकस ना इनका कभी कहीं और था, मल्टीपल पार्टीज, मल्टीपल लोगों के साथ या किसी ना किसी के ऊपर था, या हो सकता है फैमिली पर था, जिस पर भी था, ठीक है, जिस पर भी था, सारा फोकस अब इनका आपके ऊपर आ गया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके साथ ये सक्सेसफुल लाइफ डिटर्मिनेशन के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। हर चीज करना चाहते हैं आपको खुश रखने के लिए, ओके। बॉटम से 7 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फाइनेंस अच्छे हो सकते हैं, मनी है, काम कर रहे हैं, या फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप नहीं हो तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा इनको फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, फिर से 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली एनर्जीज में सुकून नहीं है और कहीं ना कहीं डर है। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े ना हो जाएं। अगर ये आपकी तरफ अब आपको कॉल करते हैं या कुछ आगे चीजें खराब ना हो, कभी चीजें सही होंगी, क्योंकि बहुत टाइम से जो लड़ाई का पैटर्न मैं देख रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत टाइम से वो चल रहे हैं आप लोगों के, यानी कि
हो सकता है अभी तो आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, पर जब भी आप बात करते हो या पास्ट में बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं तो उन लड़ाइयों से अब ये डर रहे हैं। उस समय तक तो ये था ना कि ये लड़ाई करते थे, ये आ जाते थे सामने से, पर अब मुझे दिख रहा है कि अब ये डर रहे हैं। ओके, अब इनको डर लगता है, अब ये नहीं करना चाहते हैं आपसे लड़ाई, और एक न्यू बिगनिंग, पूरे दिल के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है इनकी एनर्जीज में मुझे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द मून का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द मून क्यों है। द चैरियट, द चैरियट, द चैरियट, यस, सही गलत का एहसास इनको हो गया है, समझ आ गया है कि आप हमेशा सही रहे हो, और जिनको इन्होंने चूज किया, जिनकी इन्होंने सुनी, जिनके ऊपर इनको भरोसा था, वो तो हमेशा गलत ही निकले। इनको समझ आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि पूरे दिल से, शिद्दत से अब आपको ये प्यार देना चाहते हैं, पूरी शिद्दत के साथ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखा, रियूनियन, हैप्पीनेस, मैरिज, सेलिब्रेशन का कार्ड है ये। ओ माई गॉड, कैन यू सी गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम से, तो डेफिनेटली समझ में आ गया है। अब ये प्यार बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आता हुआ, कार्मिक साइकिल्स का एंड होते हुए देख रही हूँ मैं, चीजें अच्छी होते हुए, हैप्पीनेस आते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, अब खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। बहुत हो गया रोना धोना, परेशान होना, इंतजार करना एक दूसरे का या तड़पना, अब खुशियाँ आ रही हैं बेसिकली। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर निकला है एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपने इनको याद आ रही है कि कितना साथ दिया है, कितना प्यार दिया है आपने, इनके सुख दुख में, इनके मूड खराब में, हर चीज में आप सबसे पहले रहे हो, और कोई नहीं रहा है। आप इनके पीछे पीछे रहे हो, इनका साथ देने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए। आज भी अगर ये आपसे अच्छे से रहें, अच्छे से बात करें, तो आज भी आप इनको पूरे दिल से प्यार करोगे और पूरा साथ दोगे, पूरा सपोर्ट करोगे, ये इनको पता है। और ये चीज है कि इनके इमोशंस भी ओवरफ्लो हो रहे हैं, यानी कि इनको समझ में आ रहा है, बहुत पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जैसे मानो माफी मांगना चाहते हो, आपसे सॉरी बोलना चाहते हो, चीजें सही करना चाहते हो। ये चीजें मुझे दिख रही है। ये टावर मूवमेंट, जो ये इनके इमोशंस ब्लॉक हो गए थे, जो इनको अब नींद नहीं आ रही है, जो ये 2 चीजों में फंस के रहे थे, अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कैन यू सी गाइस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये गॉड से, ऊपर वाले से पल पल आपको मांग रहे हैं, पल पल आपकी यादों में खोए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, ना प्यार है, शायद नफरत है, ऐसा कुछ फील होता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ढेर सारा प्यार, इमोशंस, वो भी ओवरफ्लो हो रहे हैं करंटली। ओके, मैं करंट की बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ। करंटली बहुत प्यार है। पास्ट में जो भी था, जो भी किया, जो भी जताया, वो था पास्ट, और करंटली बहुत इमोशंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो चलिए कुछ और मैसेजेस भी ले लेते हैं इनके, और कैसा ये फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं, और कैसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड, क्या है उनके मैसेजेस, क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कैसा सोचते हैं। माई लव इज अनकंडीशनल, देख रहे हो आप, इनका प्यार आपके लिए अब अनकंडीशनल हो गया है, आपसे इतना प्यार करने लगे हैं। पॉप आउट हुआ था आई डू लव यू, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, अभी भी बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। जितना प्यार आपने इनको किया है ना, उतना ही प्यार ये आपसे करने लगे हैं। ओके, आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, देखो इन्होंने आपसे झूठ बोला या जो भी छुपाया, जो भी सच्चाई छुपाई, आप दोनों के रिश्ते की जो भी सच्चाई इन्होंने छुपाई या क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या जो भी था, उस चीज का रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, बुरा लग रहा है। ठीक है, जो भी इन्होंने किया गलत आपके साथ। लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर, तो साथ में चलो अपने सपनों में काम करते हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, वाओ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ये चाहते हैं आपके साथ रिकनसिलेशन, आपके साथ रीयूनियन। ठीक है, मैं वो देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक,
काश मैंने जो तुम्हें बोला, जो कहा, जो सुनाया, जो गंदा ट्रीट किया, काश मैं उन शब्दों को वापस ले सकता या ले सकती। इनको फील हो रहा है, मतलब इनकी एनर्जीज में ना रिग्रेशन, पछतावा, आपकी इंपॉर्टेंस को समझना, आपकी वैल्यू करना मुझे यहां पर दिख रहा है। ठीक है, वाओ। चलो बॉटम से देख लेते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। चलो पास्ट को भूल जाते हैं और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है गाइस, तो ये है इनके दिल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस, पहले भी कहा, आज भी कह रही हूँ। ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ, पर करंटली बहुत ज्यादा प्यार है इनके दिल में आपके लिए। ओके, तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की, पर्सन की रीडिंग। उनके दिल में क्या है आपके लिए वो मैंने बता दिया। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।